अगर किसी से गुनाह हो जाए या अल्लाह के हुक्म की फरमानी हो जाए तो उसे चाहिए कि वह तौबा करे, क्योंकि अल्लाह उसका तौबा कबूल कर लेते हैं। लेकिन गुनाह और अल्लाह की फरमानी करने के बाद भी कोई अकड़े और शर्मिंदा हो तो उसके लिए बड़ा अजाब है। प्यारे दोस्तों, जो लोग जानबूझकर गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि आखिरत में कयामत वाले दिन अल्लाह उनसे कैसे हिसाब लेगा? आइए आपको एक वाकया सुनाते हैं और कयामत के दिन के बारे बताते हैं। कयामत के रोज सूरज 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी में भी इजाफा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की खोपड़ियों में दिमाग इस तरह उबल रहा होगा जिस तरह हावड़ियां जोश मारती हैं। लोग अपने गुनाहों के बखद्र पसीने में डूबे हुए होंगे। बाज टखनों तक, बाज पिंडलियों तक, बाज कमर तक और बाज के मुंह में लगाम की तरह होगा। साथियों, आज जो सच्चा वाक्य हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, यह सब देखकर आप भी रो पड़ेंगे और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। मगर आपको यह सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अगर आपने यह वीडियो मुकम्मल नहीं देखी तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा दोस्तों। इसलिए अपनी लाइफ के 10 मिनट आप निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, यह वाक्य हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम चांदनी था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत और हसीन थी और उसके साथ साथ एक खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत रखती थी। उसे लोगों को अपना दरविदा बनाना आता था। वह अपने इस काम में माहिर थी। दोस्तों, एक दिन चांदनी ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वह उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहां हिरनी रहती थी। चांदनी को खूबसूरत चीजों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। लोगों को तो यही लगता था कि चांदनी को शौक है, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत क्या थी वह कोई भी नहीं जानता था। उसने अपने पास बहुत सारी हजारों चीजें कैद कर रखी थीं, जिनमें हर तरह का खूबसूरत परिंदा और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हिरनी बहुत खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मुंह पर सफेदी छड़ी हुई थी। लोग इस हिरण को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफर करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते थे कि काश वह इस हसीन हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वह इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब चांदनी ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी यह हिरनी भा गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वह इसे अपने पास जरूर कैद करके रखेगी। चांदनी सारा दिन वहीं रही और उसने इंतजार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वह इस हिरनी को पढ़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और चांदनी को वक्त न मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ गई। चांदनी के लिए इससे ज्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को चांदनी जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाज से निकाल रही है। हिरनी की आवाजें चांदनी को खौफ में मुब्तला कर रही थी। चांदनी का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था जहां से इन जानवरों की आवाजें बाहर नहीं जा सकती थीं। सिर्फ चांदनी के घर के अंदर तक ही रहती थी। उसने सोचा कि वह एक बार जाकर हिरनी को देखा आए। चांदनी जब अपने तहखाने में पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वह बहुत चीखों पुकार कर रही थी। चांदनी ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन चांदनी को उसकी पुकार और आंसुओं से कोई सरोकार न था। वह चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन चांदनी अपने काम काज से मसरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाजें निकालना शुरू कर दी। अब चांदनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन यह हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। चांदनी अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर यह क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था और फिर कुछ देर के बाद आवाजें आना बंद हो गई। तीसरी रात चांदनी ने देखा कि आज हिरनी की आवाज नहीं आ रही थी। पहले तो वह बहुत खुश हुई और इसके बाद उसके अंदर तेजस्व उभरा कि वह जाकर उसको देखें कि आखिर क्या हुआ कि वह आज चीख नहीं रही।
जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियां पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। चांदनी की हालत खराब होने लगी। अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद यह कोई ख्वाब हो, लेकिन वह कोई ख्वाब के ज़ेरे असर नहीं थी। वह हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई उसे अपनी कैद में रखा, वह हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और यह बात उसके सर पर आसमान गिराने के मूत्रातीव थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ना था जहां से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वह यह दरवाजा बंद करके गई थी। तो फिर यह कैसे मुमकिन था कि वह हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। चांदनी का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वह तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर चांदनी थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोचकर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाजा बंद था, और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वह दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वह वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चूंधियां दिया था। इसकी वजह से अब वह दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वह हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगाकर देखा तो वह उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वह हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। चांदनी ने अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज लगाने का सोचा। अब चांदनी को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, चांदनी का तेज सूज बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वह तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहां कुछ न कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहां मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वह हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब चांदनी को सुबह तक का इंतजार था कि वह हिरनी वापस आती है या नहीं, और वह रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे और यह सब चीज उसे बहुत परेशान कर रही थी। अब चांदनी ने यह मंसूबा बनाया कि अब जैसे हिरनी वापस लौटेगी वह इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, चांदनी आज शाम को ही तहखाने में छुपकर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वह दरवाजा भी खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। चांदनी के पांव वहीं जम गए, लेकिन चांदनी ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, चांदनी ने देखा कि जिस पहाड़ की गाड़ से वह इस रात हिरनी लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मसरूफ है और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। चांदनी ने जब यह सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि यह हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो चांदनी ने कहा, हाँ मैं वही हूं, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और यह हिरनी यहां पर कैसे पहुंचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की जुबान समझता हूं और जब तुम इसको यहां से ले जा रही थी तो इसने मुझे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब यह औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहल्लत दिया करें, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूंगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ाकर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी दोस्तों और जोर जोर से रोने लगी, कहने लगे कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूं जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूं
जो इतनी बेरहम हूं कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती थी कि यह मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है, और इनकी खूबसूरती से बहुत हार खाती थी, और इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हस्त का, तो वह मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आजाद कर दिया और एक अच्छी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। जानवरों के पास भी दिमाग होता है जिससे वे सोच सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, खतरा होने पर सतर्क हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को देखने पर उससे सीख नहीं सकते हैं। इसी तरह जानवर आपके दिए हुए प्यार को कभी नहीं भूलते, क्योंकि शायद एक बार के लिए इंसान के रवैये में बदलाव आ सकता है, लेकिन जानवर आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी वो करता आया है। बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। इसी के साथ हम सभी इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं हैं कि हाल में ही कितनी जगह पर जलजले आ चुके हैं, और इन चीजों को देखकर सभी मुसलमानों के मुंह से एक ही बात निकलती होगी, यह अल्लाह का अजाब है, जो कि सच है। लेकिन हम यह भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक नाराज है और उनकी नाराजगी हम तक भी आ सकती है। इसलिए जितना हो सके अल्लाह की राह पर चलें, नमाज पढ़े लोगों के लिए दुआएं करें, उनकी हिफाजत की दुआएं करें, और अल्लाह पाक से अपने और दूसरे मुसलमान बंदों की तरफ से माफी मांगे। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।